नमस्ते, आदाब, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके पिछले 3 वीडियो में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सारा डायरेक्शन का हम लोग कर लिए थे। आज का क्लास बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो प्लीज आप लोग बहुत अच्छे से इसको देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास से आपके यूजी और पीजी दोनों में क्वेश्चन एकदम 110% अगर क्वेश्चन बनेगा डायरेक्शन से तो यहाँ से बनेगा ही बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पिछले 3 वीडियो बेकार है, नहीं, कॉन्सेप्ट ये उसी कॉन्सेप्ट पे ये सारा आज देखिएगा कि क्वेश्चन एकदम अच्छा से होते चल रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको आज किस डायरेक्शन में हम लोग काम करेंगे वो बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले बेसिक रूल्स जानिए। बेसिक रूल्स ऑफ डायरेक्शन फॉर जो स्ट्रेट लाइन का होगा, स्ट्रेट लाइन, उसका निकालने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? NESW। ये पता है ना कि इधर से इधर जाते हैं तो दाहिने जाते हैं और इधर बढ़ते हैं तो बाएं। ये तो मैं बताया हूँ। और ये कभी चक्र खत्म नहीं होता है। यहाँ W के बगल में फिर क्या है मैं बताया हूँ, N है। यहाँ N, W के बगल में N है ना दाहिने। आइए, इसके अगर बाएं पूछ दिया तो बाएं में कौन सा है? यहाँ W है। फिर यहाँ इसके बाएं में कौन सा है? तो देखिए W के बाएं में S है। तो ये सब खत्म नहीं होता, ये बनाने में, क्वेश्चन बनाने के दौरान ये सब काम आएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे? NESW लिख देंगे और जिस डायरेक्शन का मान दिया होगा उसके नीचे लिख देंगे। जैसे नॉर्थ के नीचे मान दिया होगा या बाएं दाएं बोला होगा इसका, और फिर इसका मान के चलिए कुछ ऐसे दिया। ठीक है, तो इसका निकालने का तरीका क्या है कि इस एक को छोड़ के अंतर करेंगे, x माइनस पी, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस इसका अंतर लेंगे, कितना हो जाएगा? y माइनस क्यू का स्क्वायर करेंगे, रूट ले लेंगे। अभी आपको कुछ नहीं समझ पाए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन लगाइएगा तो आपको पता चलेगा। और हाँ, और डायरेक्शन लिखते समय जिसका मान बड़ा होगा उसी को माइनस करके आज जिसका मान बड़ा होगा उसके डायरेक्शन के नीचे लिखेंगे। देखिए अब मैं कहना क्या चाहता हूँ क्वेश्चन में। ये देखिए, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 200 मीटर चलता है। इसको दो तरीका से आप बना सकते हैं। एक तो आप डायरेक्शन, आप जैसे जैसे बोल रहा है उधर से डायरेक्शन बढ़िए। तो देखिए मैं वो आपको तरीका बता दे रहा हूँ। तो ये बोल रहा है कि 200 मीटर उत्तर, तो उत्तर में इधर जाएगा तो 200 मीटर बढ़ा। फिर दाएं मुड़ा तो दाएं इधर हुआ, दाएं 80 मीटर चला। फिर बोल रहा है दाएं, तो इधर अब इसका फेस है तो इधर दाएं कितना हो? 20 मीटर, 200 मीटर। अब शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है? तो अब बताइए, यही ना शुरुआत बिंदु है, यहाँ पे अंतिम बिंदु है। तो इस दोनों के बीच की दूरी कितना है? देखो ना भाई, ये 200, ये 200, तो ये सामने वाला 80, तो ये भी 80 मीटर। 80 मीटर किस डायरेक्शन में? यहाँ से ये किस डायरेक्शन में है? ईस्ट में। 80 मीटर ईस्ट। अब देखिए, ये तो हो गया हम लोगों का मतलब बेसिक से, लेकिन हम लोग थोड़ा इसको जल्दी करेंगे क्योंकि ये सारा स्ट्रेट लाइन का है। तो सबसे पहले क्या लिखना है? NESW लिख लेना है। अब बोल रहा है उत्तर में 200 मीटर चला, तो यहाँ लिख देंगे 200 मीटर। फिर बोल रहा है दाएं, तो दाएं मतलब इधर 80 मीटर चलेंगे। और फिर बोल रहा है दाएं, तो दाएं मतलब इधर, तो 200 मीटर। जिसके अब खत्म हो गया, तो इसका मतलब कि अब इस W का मान नहीं दिया है तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो जीरो लिख देंगे। अब मैंने क्या बताया था कि एक को छोड़ के इसमें से घटाना है, तो घटाइए, 200 में से 200 घटाएंगे तो जीरो। अब यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं आएगा, प्लस स्क्वायर कर देंगे, अब प्लस, अब इसको घटाइए तो 80, 80 का स्क्वायर करेंगे, इसको वर्ग लिख देंगे। 80 लिख के यहाँ पे क्या लिखेंगे? किसका मान बड़ा है? वेस्ट का कि ईस्ट का? वेस्ट का। क्यों? क्योंकि 80 बड़ा है ना जीरो से।
तो 80 वेस्ट लिखेंगे, डायरेक्शन आएगा वेस्ट, ईस्ट ईस्ट सॉरी ईस्ट, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना 6400, और 6400 का स्क्वायर कितना 80, यानी 80 मीटर ईस्ट में। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। आगे चलिए देखिए, ये बोल रहा है, अब बेसिक से नहीं चलेंगे, अब डायरेक्ट क्वेश्चन में ऐसे बनाएंगे इस तरीके से, NESW करके, ठीक है। अब बोल रहा है कि पूर्व दिशा की ओर 8 मीटर, तो पूर्व दिशा कौन सा है, ये ईस्ट। अब बोल रहा है कि 180 मीटर से मुड़कर, अब देखिए यहीं पे काम आएगा कॉन्सेप्ट आपका। अब 180 मीटर बोलने का मतलब क्या है कि अगर मान के चलिए ईस्ट में जा रहा है, 180 मीटर उसको घूमना है, तो डायरेक्ट मतलब अपोजिट कह रहा है। मैंने आपको बताया है अपोजिट के बारे में पीछे वीडियो में। तो 180 मीटर यानी कि ईस्ट में चल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि 180 मीटर मुड़कर 56 मीटर चल रहा है, 180 डिग्री से मुड़कर, तो ईस्ट में चल रहा है, 180 डिग्री घूमेगा तो कहाँ जाएगा, वेस्ट में। क्यों, क्योंकि वहां से सीधा 180 घूमेगा, तो 56 मीटर वेस्ट में चलेगा। अब फिर बोल रहा है कि दाहिने ओर मुड़कर 14 मीटर, अब वेस्ट के दाहिने कौन सा है, यहाँ क्या है नॉर्थ, तो नॉर्थ के सामने यहाँ लिख देंगे नॉर्थ 14। अब देखिए, अब पूरा डाटा आ गया, तो यहाँ कुछ नहीं आया तो 0। अब देखिए यहाँ लिखिए कितना आया 14, माइनस करेंगे तो 14 क्या, 14 नॉर्थ। इसमें 8 और 56 का अंतर कितना, 56 में से 8 गया 48, 48 कौन सा डायरेक्शन लिखेंगे, किसका बड़ा है 56 की 8, 56 तो वेस्ट। इसका डायरेक्शन, कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्शन ही अलग अलग दे देगा, उससे भी हमारा काम हो जाएगा। अभी यहाँ नहीं दिया है ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्शन पता करना होगा तो इसका क्या होगा डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए, अब मैंने आपको कुछ ट्रिपलेट बताया था, अब वो ट्रिपलेट तो ऐसा नहीं है कि खाली आपको याद करने को मैं बोल दिया, नहीं, वो अब यूज करने आना चाहिए वो आपका ट्रिपलेट। तो अब देखिए, मैंने आपको एक 7 24 25 का ट्रिपलेट बताया होगा, तो वही तो है, ये आधा किया है, मतलब दोगुना किया है, यह आधा है, यानी 7 का दोगुना करेंगे तो 14, 24 का 48, तो 14 48, तो इसका दोगुना 50, तो 50 मीटर। या आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो 14 का स्क्वायर आप प्लस 48 का स्क्वायर, इसको करिएगा तो 14 का स्क्वायर कितना 196, 4800 का बताओ 2304, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 2500, 2500 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 50 50 मीटर आंसर। समझे, समझे कि नहीं, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, अभी क्वेश्चन बहुत है, नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं है, अंत होते होते हमारा मकसद है कि आपको सिखा देना, मतलब सीख जाइएगा। तो देखो, एक व्यक्ति, अब पहले, अब कुछ समय ऐसा आएगा कि आपको ये सब भी लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी लिखना पड़ रहा है क्योंकि अभी आप लोग प्रैक्टिस में नहीं है। उत्तर के ओर कितना चल रहा है, तो उत्तर ये है हमारा 20 मीटर, फिर दाएं तो दाहिने इधर 9 मीटर चला, फिर बोल रहा है वह बाईं ओर। तो अब देखो भाई, अब यहाँ से बाईं ओर किधर, इधर किधर, इधर, क्योंकि मैं इधर बोला था कि दाहिने, इधर जाएगा तो बाएं, तो अब इधर ही 20 मीटर चला, कोई दिक्कत नहीं है, डाटा खत्म हो गया। जहां नहीं दिया है तो 0 कर देंगे। अब देखो यहाँ 2 बार आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, जोड़ देंगे, 40 लिख देंगे, 9 लिख देंगे, 0 0। अब देखो यहाँ पे अंतर लेंगे तो कितना होगा 40 मीटर क्या नॉर्थ, क्योंकि 40 बड़ा है ना। अब यहाँ 9, तो 9 मीटर क्या लिखेंगे ईस्ट, तो इसका नॉर्थ ईस्ट हमारा डायरेक्शन अगर पूछता है तो नॉर्थ ईस्ट। अब देखो 9 40 41, 9 40 41 का मैंने ट्रिपलेट आपको बताया था, क्यों, तो जब बताया था तो आपको पिछला ये मैं बताया था जब आपको एनालॉजी पढ़ा रहा था, एनालॉजी पढ़ा रहा था या ऑड वन आउट, शायद ऑड वन आउट में बताया होंगे उस, हाँ ऑड वन आउट में। तो उस पिछला वाला वीडियो रिवाइज कर लीजिएगा, ट्रिपलेट अगर सीखना हो तो। ऐसे उम्मीद करता हूँ आपको ट्रिपलेट याद ही होगा, लेकिन भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगर वैसे नहीं करना चाहते हैं तो इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगा देंगे, 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, यानी 1600 प्लस 81, यानी 1681, 1681 के स्क्वायर रूट 41 मीटर। अगर डायरेक्शन पूछता है तो नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट कहाँ से लिख रहे हैं पता है ना, देखो पता चल रहा है ना,
जैसे यहाँ लिखे 40, अब 40 मीटर लिख के घटाएंगे यहाँ एक डायरेक्शन छोड़ के, तो जिसका मान बड़ा होगा वहाँ नॉर्थ लिख देंगे, मतलब जिसका मान बड़ा होगा उसको डायरेक्शन को लिख देंगे। यहाँ 9 मीटर है, यहाँ 0 है, 9 है, यहाँ 0 है, घटाएंगे तो 9। ये ईस्ट के यहाँ क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ ईस्ट का मान बड़ा है, 9 बड़ा है 0 से, इसलिए ईस्ट लिख दिए। क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर, ये 12 मीटर है, 12 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर, जैसे जैसे बोल रहा है हम लोग वैसे वैसे चल देंगे, इसमें क्या दिक्कत है भाई। देखो NESW लिख लिए, पश्चिम दिशा की ओर 12 मीटर चलता है, तो पश्चिम हमारे ये है। फिर बोल रहा है वहां से दाईं ओर मुड़कर, यानी दाईं ओर मुड़कर यानी इधर, यानी नॉर्थ में चला, तो 30 मीटर नॉर्थ में चला। पुनः दो बार दाहिने मुड़ा है ना, दाहिने, देखो यहाँ राइट टर्न लिया है, दिख रहा है, यहाँ हिंदी में बाई टाइप हो गया था तो दायां लिखा गया है, तो यहाँ राइट टर्न लिखा। 2 कंजिक्यूटिव राइट टर्न एंड मूव 4 मीटर एंड 15 मीटर, तो 2 बार यहाँ से राइट टर्न लेना है, और पहला राइट टर्न में 4 मीटर चलना है और दूसरा राइट टर्न में 15 मीटर चलना है। डाटा खत्म हो गया। जब डाटा खत्म हो गया, पुनः 4 मीटर, और हिंदी में यहाँ भाई 15 है, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ 15 कर लेना है। और मैं क्या बताया हूँ कि इसका अंतर लेना है, तो अंतर लो भाई 15 मीटर, 15 मीटर क्या लिखेंगे, नॉर्थ की साउथ, तो नॉर्थ क्यों, क्योंकि नॉर्थ का मान बड़ा है, तो यहाँ नॉर्थ लिख दिए। और एक इसका अंतर ले लेंगे, तो 12 से 4 का अंतर 8, अब 8 क्या लिखेंगे, ईस्ट की वेस्ट, वेस्ट क्यों, क्योंकि वेस्ट बड़ा है, यानी 12 बड़ा है 4 से, ठीक है। तो अब 15 8 और एक मैं किसका ट्रिपलेट बताया था, 8 15 17। अब मुझे याद है तो मैं बता दे रहा हूँ, आपको भी याद होगा, इसमें क्या है, आपको भी याद हो जाएगा। 15 का स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर, रूट करेंगे, यानी कि 225 प्लस 64, 289, 289 का स्क्वायर रूट 17 मीटर आंसर। अगर डायरेक्शन पूछ लेगा तो डायरेक्शन हमारा होगा नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट कहाँ से लिखे, यहाँ से नॉर्थ उठाए, यहाँ से वेस्ट उठाए, नॉर्थ वेस्ट, समझे। अभी डायरेक्शन नहीं दिया है, आगे क्वेश्चन अभी आएगा, डायरेक्शन वाला भी आएगा। देखो आगे चलते हैं क्वेश्चन में। अभी इस क्वेश्चन में देखो बाबू क्या कह रहा है, कुछ भी कहे, हमें जैसे बोलेगा हम वैसे चल देंगे। पूर्व दिशा की ओर 15 मीटर, 15 मीटर चल दिए, फिर दाहिने ओर, तो दाहिने किधर, इधर 20 मीटर चलता है। अब बताना है कि शुरुआती बिंदु से कितने दूरी पर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जहां जहां नहीं दिया है उसका मान 0, अंतर ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 20 मीटर साउथ, यहाँ हो जाएगा 15 मीटर ईस्ट, हो जाएगा ना 15 मीटर ईस्ट। इसका साउथ ईस्ट हमारा हो जाएगा डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन तो पूछा नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं डायरेक्शन भी निकालना बता दे रहा हूँ, साथ में इसका बहुत यूज आएगा अंतिम में। अभी 2-3 क्वेश्चन में केवल डायरेक्शन का लिया हूँ, देखना। तो 20 मीटर और 15 मीटर, अब 15 20 25 का एक स्क्वायर रूट ट्रिपलेट बनता है, अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, 20 का स्क्वायर करेंगे। पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं जानते हैं, अरे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर नहीं जानते हैं, यही तो है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर को ही तो ट्रिपलेट बोलते हैं भाई, पाइथागोरियन ट्रिपलेट 10th क्लास में पढ़ा होगा ना। 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, यानी 400 प्लस 225 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 625, 625 का स्क्वायर 25 आंसर। अब चलो, अब कह रहा है कि लक्ष्मण अपने घर से पश्चिम में 15 किलोमीटर चला, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ये है तो जिंदाबाद है। 15 मीटर पश्चिम, फिर बोल रहा है बाएं मुड़ा, ये बाएं है, अब बाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर, तो बाएं इधर 20 चला। फिर पूरब में, अब देखो बाएं अब नहीं कहा, पूरब में तो यही है, तो पूरब, पूरब में मुड़ा और कितना चला, 25 चला। फिर अंत में वह बाएं मुड़ा, फिर यहाँ, अब यहाँ उत्तर नहीं बोल के बाएं बोल दिया। जो भी बोले हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो बाएं बोले, एंटी क्लॉकवाइज बोले, क्लॉकवाइज बोले, या डायरेक्शन का नाम दे, उससे हमें क्या मतलब है, हमें जो बोल रहा है हम उसी हिसाब से क्वेश्चन पे चलेंगे, बस चलते चलेंगे। तो क्या बोला है, बाएं में 20 मीटर चला तो चल देंगे। अब फिर यहाँ अंतर लेंगे, तो यहाँ अंतर 0 हो जाएगा। अब पूछोगे कि यहाँ कौन सा लें सर, नॉर्थ ले कि साउथ, कुछ नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ तो 0 हो गया। अब यहाँ पे
कोई डायरेक्शन काम नहीं करेगा, तो डायरेक्शन नहीं लेंगे, यहाँ डायरेक्शन लेस हो जाएगा इसके मामले में। अब आएगा, यहाँ आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ बड़ा है 25, यहाँ 0 नहीं हो रहा है, तो 25 और 15 का अंतर 10 और 10 ईस्ट, तो 10 मीटर ईस्ट हमारा जिसमें आंसर होगा 10 मीटर। अगर एक आएगा, एक 0 आ गया तो वही आंसर हो जाएगा। अगर नहीं आपको तसल्ली हो रहा है तो 0 का स्क्वायर करिए, 10 का स्क्वायर करिए, ऐसे, और फिर 100 लिखिए, और फिर 10 लिखिए, ठीक है, फिर आंसर लगाइए ऐसे। या एक 0 आ रहा है या एक डाटा आ रहा है, डायरेक्शन के साथ दिया है तो डायरेक्ट मार सकते हैं, डायरेक्शन नहीं भी दिया होगा तो आप डायरेक्ट 10 आया ना, यहाँ एक 0 आया, एक 10 आया, 10 आया तो 10 आंसर, ठीक है। आगे बढ़िए, अब आगे बढ़िए बाबू। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है। कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर चल रहा है। समझ रहे हो ना, 4 किलोमीटर चल के कहाँ जाएगा? तो 4 किलोमीटर किस डायरेक्शन में? पश्चिम में। फिर 9 किलोमीटर दाहिने मुड़ा, दाहिने बोले तो नॉर्थ में, माने यहाँ तो नॉर्थ है, तो यहाँ लिख देंगे, तो 9 किलोमीटर लिख दिए। दाएं मुड़ता है, फिर पूरब की ओर। अब देखो पूरब की ओर, पूरब बोल दिया तो यहाँ आएंगे, तो पूरब में कितना चला? 12 मीटर चला। और फिर अंत में वह दक्षिण बोल दिया तो दक्षिण में 3 किलोमीटर चला। अब बोल रहा है कि कितने दूरी पर है, तो बस सिंपल, इस यहाँ अंतर 6 है, यहाँ अंतर 8 है, यहाँ डायरेक्शन ईस्ट है, यहाँ डायरेक्शन नॉर्थ है, हमारा डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। लेकिन हमें तो डायरेक्शन से मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग निकालेंगे। 6, 8 और एक 10 का ट्रिपलेट बनता है, 10 मीटर आंसर हो जाएगा हमारा। और नहीं अगर पता है तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर रूट करिए, 36 प्लस 64 लिखिए, अंत में 100 लिखिए, और फिर 10 मीटर लिख दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी उत्तर में 2 किलोमीटर चलता है। तो देखो बाबू, चलाओ 2 किलोमीटर इसको। तो 2 किलोमीटर उत्तर में चला, पूरब की ओर मुड़ता है तो यही है पूरब, 10 मीटर चला। फिर बोल रहा है कि वह उत्तर की ओर मुड़ता है, फिर उत्तर, अब यहाँ से उत्तर इधर नहीं, इधर, तो यही उत्तर है। कितना चला? 3 किलोमीटर चला, तो 3 चला दिए। 3 चलाने के बाद फिर वह पूरब की ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, फिर चला दिए। अब डाटा खत्म हो गया, जो नहीं आया तो 0। अब यहाँ देखिए 3 2, यहाँ क्या कितना हुआ? 5, यहाँ 12, 0 0। अब देखो बाबू, अब यहाँ अंतर 5, यहाँ अंतर 12, तो 5 12 एक 13 का ट्रिपलेट बनता है, बनता है ना जी? तो बनता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर डायरेक्शन पूछेगा तो नॉर्थ, यहाँ से ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट हमारा डायरेक्शन हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो 5 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर, अब तो यार कर लेना भाई, 13 मीटर आंसर। क्या बताओ, कैसा लगा? अभी और है, अभी भागना नहीं है। ये हिंदी है, ये हिंदी में टाइप हुआ है, और यहाँ घबराना नहीं है, इंग्लिश में भी है, समझे? इसलिए दोनों मीडियम को ध्यान में रख के आपको क्वेश्चन परोसा जाएगा, ठीक है ना? बस आपको लपेट के खा जाना है। मतलब पचा जाना है जितना क्वेश्चन करवाया जा रहा है, खाने का मतलब ये नहीं है। तो देखो, संजय टर्न्स टुवर्ड नॉर्थ एंड ट्रेवल 20 मीटर। चलो भाई, एक बार हिंदी मीडियम वाला खुश है, अब तो नहीं अंग्रेजी मीडियम वाला को भी खुश करना है ना। तो नॉर्थ में चला कितना? 20 मीटर। और फिर बोल रहा है कि टर्न लेफ्ट, तो लेफ्ट किधर? इधर नहीं, इधर, यानी कि पश्चिम में, वेस्ट में। कितना चला? 40 मीटर। और फिर अगेन टर्न लेफ्ट, तो इधर लेफ्ट है, तो कितना चला? 20 चला। और फाइनली टर्न राइट, अब यहाँ से राइट चला, तो राइट में कितना चला? 40 चला, तो यहाँ लिख देंगे 40। और नहीं चला तो 0, अब लिख देंगे 20 0 20 80 लिखेंगे ना। अंतर ले लेंगे तो अंतर कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ डायरेक्शन होगा ही नहीं, यहाँ अंतर 80 हो जाएगा। 80 क्या? वेस्ट हो जाएगा, तो हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 80 मीटर वेस्ट। समझे? देखिए यहाँ आया ना। अब आपको समय इस पेपर में नहीं रहता तो आप क्या करते? ऐसे उम्मीद करता हूँ आपको बताते होंगे तो समझ में आता होगा, लेकिन कभी पेपर में एकदम अब लास्टली 5 सेकंड बचा तो आप इतना करिएगा तो 5 सेकंड बीत जाएगा। तो अब डायरेक्ट लिखते समय ये दिमाग में रखना है कि अब साउथ तो आंसर नहीं होगा, जब भी हमारा होगा वो वेस्ट होगा।
इसी में से दोनों मारिएगा, लेकिन होगा यहाँ 50-50, लेकिन बना जाना है। एकदम खोज खोज के, रीजनिंग को एकदम खोज खोज के पहले बना जाना है, और तब अटेम्प्ट करना है जीएस, और तब अटेम्प्ट करना है लास्ट में मैथ। भले आप मैथ के एकदम विद्वान ही क्यों ना हो, उसको अंतिम में ही अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले रीजनिंग एकदम बना के खुश रहेगा दिमाग, आप बनाएंगे, उसके बाद जीएस बना लेंगे, और उसके बाद मैथ के सेगमेंट की ओर चलेंगे। हाँ चलो बाबू, अब देखो, अब हिंदी मीडियम वाला यहाँ ले पढ़ के अपना समझ लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसमें महेश उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, अब है ये बना लेंगे हम लोग, NESW के पास चलेंगे, और उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। अब मुंह करके तो खड़ा हुआ है, लेकिन कुछ चला नहीं है, ये हमें थोड़ी बोला है कि चला है। अब यहाँ से दाहिने घूमा और 75, अब यहाँ से दाहिने घूम के 75 चला, किधर, दाहिने। अब फिर बोल रहा है कि बाएं और घुमा, अब बाएं किधर, इधर। अब यहाँ 90 मीटर चला, बाएं 90 मीटर चला। अब फिर बोल रहा है कि दाहिने में 75 चला, फिर यहाँ लिखे 75 दाहिने। अब 75 चलने के बाद फिर वह दाहिने 180 मीटर चला, अंत में दाएं घुमा और 75 चला। अब जोड़ो बाबू सबको, यहाँ लिखिए 90, यहाँ 75 दूनी 150, यहाँ 80 180, और यहाँ 75। अब मैंने क्या बताया था, अंतर लेना है। अब देखो, अब यहाँ पे केवल डायरेक्शन दिया है, तो अब हमें उतना नहीं करना है जितना क्वेश्चन। एक होता है क्वेश्चन बनाना, एक होता है जल्दी बनाना, एक होता है विद्वता दिखाना। तो हमें जो डिमांड है क्वेश्चन का, उस हिसाब से सप्लाई करना है। अब मार्केट में मान के चलो, कि अभी सीजन है गोभी का, अभी गोभी डिमांडेबल है। अब ले आके भिंडी उतार दोगे, तभी भिंडी बिकेगा नहीं, समझे ना। तो जिस हिसाब से मार्केट में डिमांड, उसी हिसाब से सप्लाई। हाँ, डिमांड और सप्लाई पे ध्यान देना है, सप्लाई रुकना नहीं चाहिए। सप्लाई कब नहीं रुकेगा, जब डिमांड हाई रहेगा, तो डिमांड को हाई रखना है। हाँ देखो, तो 90 मीटर और 180 मीटर, इस दोनों के बीच का अंतर 90, लेकिन हमें 90 लिख देंगे और लिखेंगे साउथ, क्यों, क्योंकि ये साउथ बड़ा है ना नॉर्थ से, तो साउथ। इसमें अंतर 75, लेकिन अंतर है कितना, अंतर तो 75 है, लेकिन डायरेक्शन कौन सा लिखेंगे, ये 150 वाला कि 75 वाला, 150 वाला, क्यों, क्योंकि ये बड़ा है। तो ईस्ट, यानी साउथ ईस्ट हमारा डायरेक्शन हो जाएगा, यानी कि दक्षिण पूरब किसमें है, इसमें दक्षिण पूरब हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए बाबू, क्वेश्चन ये अंग्रेजी मीडियम वाला अपना पढ़ लेगा। अब देखो बाबू, अब क्वेश्चन एकदम थोड़ा विजुअलिटी वाला क्वेश्चन देखिए, आपको तो समझ रहा है ना क्वेश्चन कहाँ कहाँ से छाट के लाया जा रहा है। हाँ हाँ, वहीं से। अब देखो, इस क्वेश्चन में, इसमें भी पहले एक बेसिक से बताऊंगा, और उसके बाद NESW अपना तो जिंदाबाद है ही। देखो, पहले NESW से ही चलते हैं। तो देखो बाबू, NESW क्या हमारा कहता है कि NESW लिख लिए, और पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, और वह पहले घड़ी के विपरीत दिशा में, पश्चिम में है, पश्चिम में यहाँ पे है, और घड़ी के विपरीत, यानी पश्चिम में है तो घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉक में किधर, बायां, तो बाएं में चला, इधर, इधर की इधर। बताओ, अब तुम लोग बताओ, पहले तुम लोग अटेम्प्ट करना इस क्वेश्चन को। तो किधर घूमेगा, इधर घूमेगा, और कितना घुमा है, 90 डिग्री। तो अब हमारा, हम साउथ में आ गए, साउथ में आ गए, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इधर, इधर जाएंगे तो क्लॉकवाइज, इधर जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, समझे। अब फिर बोल रहा है कि 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, एक तो 180 उसी दिशा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, जो पहले बोल चुका है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 135। तो अब देखिए, साउथ से ईस्ट में आएंगे तो 90, और 90 से अब यहाँ जाएंगे तो फिर 90 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, लेकिन हमें 135, यानी कि इस बीच में नॉर्थ ईस्ट में रहेंगे। तो 100, अब हम यहाँ पहुँच गए हैं, थोड़ा सा विजुअल करना है, ठीक है। और फिर अंत में 270 डिग्री घड़ी के दिशा में। अब देखो बाबू, यहाँ से 270 डिग्री घड़ी के दिशा यानी राइट में,
तो राइट में चलिए 270। तो देखो यहाँ से हम लोग यहाँ चलेंगे तो 90, यहाँ से यहाँ चलेंगे तो फिर 90, तो 90 यहाँ 180, हमें चलना कितना है 270। तो देखो तो 90 यहाँ तो 180 आए, अब फिर यहाँ मैंने क्या बताया कि डब्लू के राइट में क्या है नॉर्थ, फिर नॉर्थ के राइट में ईस्ट। तो देखो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, पहुँचे हैं ना 90 90 180, फिर यहाँ पहुँचे तो 270। तो हम यहाँ पहुँचे तो कौन सा ये डायरेक्शन है, ये है हमारा डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट। अब बताओ ये एक तरीका हो गया। अब मैं आपको बेसिक से बताता हूँ जो आप बेसिक समझना चाहते हैं। पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, ठीक है जी, यहाँ पश्चिम की ओर मुंह करके हम खड़ा हो गए। हमारा कौन सा पश्चिम, ये है पश्चिम NESW, पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। और घड़ी के विपरीत दिशा यानी विपरीत दिशा में इधर, तो हम इधर घूम गए, इधर घूम गए, इधर खड़े हैं इधर घूम गए, तो घूमे ना, तो 90 डिग्री घूम गए। और फिर बोल रहा है कि 135 डिग्री उसी दिशा में, तो उसी दिशा में यानी कि फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 100 कितना 35, तो इधर घूमेंगे तो 90, 90 इधर घूमेंगे तब, 90 से और 135 और 45, यानी इस डायरेक्शन में हम जाएंगे, इस डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन कौन सा है नॉर्थ ईस्ट। अब बोलिए कि सर यहीं तक बनाइए, अरे यहीं तक बनाएंगे तो भी अब पूरा ले चलेंगे तो थोड़ा विजुअल और क्लियर होगा। तो नॉर्थ ईस्ट में पहुंच गए। अब फिर बोल रहा है कि अंत में 270 डिग्री दिशा में घूमता है, किस दिशा में, घड़ी के दिशा में यानी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज यानी इधर घूमेगा। 270, तो देखो यहाँ है, यहाँ से यहाँ आएंगे 180, 180, फिर यहाँ से 180, यहाँ अब यहाँ से मैं क्या बताया था, यहाँ आओगे तो 90 90 180, यहाँ से 180 है यहाँ, यहाँ 90, तो कितना हो जाएगा 270 नहीं हुआ। तो यही तो डायरेक्शन पूछ रहा है, ये घोच पोच हो गया। अब देखो फिर से देख बबुआ, थोड़ा सा विजुअलिटी करना एकदम क्लियर अपना। देखो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एक मनुष्य पश्चिम की ओर है, तो हम डायरेक्शन अपना लिख लिए NESW, करना है हमें NESW से उसी जैसे मैं पहले बताया, लेकिन आपको आगे का क्लास इसी पैटर्न पे बेस्ड रहेगा। इंक्लाइंड जब रहेगा, तिरछा रहेगा, तो उसमें आपको ये विजुअलिटी आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन फंसेगा। आपका क्वेश्चन जहां तक पूछता है वहां तक आज का मतलब लेक्चर में हो गया है, लेकिन बाय द वे कभी क्वेश्चन का लेवल अप हुआ, स्टैंडर्ड क्वेश्चन आने लगा, तो आप उस परिस्थिति में आप रिस्क ले सकते हैं। कब, जब आप पढ़ के गए होंगे तब ना। तो कल के क्लास में एक और इसका मतलब लेक्चर आएगा, वो भी मतलब 10-15 क्वेश्चन रहेगा, सारा कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाएगा, और एक लेक्चर और लगेगा उसमें, तो हमारा डायरेक्शन खत्म हो जाएगा। फिर आप डायरेक्शन को जितना भी PYQ में पूछा हुआ है खोज खोज के बनाइएगा, नहीं बनेगा, ऐसा सवाल पैदा नहीं होता है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है, पश्चिम हम खड़ा हो गए। फिर बोल रहा है घड़ी के विपरीत, घड़ी के विपरीत बोले तो बाएं, तो इधर है बाएं, तो हम इधर घूम गए। अब फिर बोल रहा है 90 डिग्री बोला है ना, देखो विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमता है, तो घूम गए। अब फिर 135 डिग्री, तो देखो इधर से यहाँ घूमेंगे तो 90, तो हमें 90 से मतलब नहीं है, हमें 135 डिग्री एंटी क्लॉक यानी इधर, तो ये हमारा डायरेक्शन होगा। हम रह यहाँ भी सकते हैं, लेकिन हम वहाँ जाएंगे तो थोड़ा हमारा क्लियरेंस मिलेगा, किसका, डायरेक्शन का, तो हम वहाँ चले गए, इस डायरेक्शन में हम आ गए यहाँ से यहाँ। अब बोल रहा है कि अंत में एक 270 डिग्री घड़ी के विपरीत, घड़ी के दिशा में यानी क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज। तो देखो हम अभी यहाँ हैं इस डायरेक्शन में, हम अब यहाँ से 180 डिग्री पहले, हम 270 जाने के लिए हम 180 पहले तय करते हैं डायरेक्ट, 170 270 है, तो 180 यहाँ आएंगे इसी डायरेक्शन में पूरा, मतलब यहाँ आ गए हम फिर से। अब यहाँ तो अभी 180 ही किए हैं, हमें करना तय कितना है दूरी 270। तो यहाँ से मैं क्या बताया हूँ, मैं यहाँ बताया हूँ ना कि यहाँ इस डायरेक्शन में है 90 जाने के लिए, यहाँ पे आइएगा तो इतना ये 90,
तो यहाँ 180 कर दिए हैं, और इस डायरेक्शन में अगर हम घूम गए इधर तो कितना हो जाएगा, 270 नहीं हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 270 नहीं हो गया, यहाँ से यहाँ 180, ये 90, 270 हुआ ना। तो अब किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट। इससे ज्यादा मैं आपको नहीं समझा सकता हूँ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में फिर वही क्वेश्चन, फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। देखो पहले NESW से, तो देखो NESW लिख लेते हैं, NESW लिख लिए। बोल रहा है उत्तर पश्चिम में मुंह करके, तो उत्तर पश्चिम कहाँ है हमारा, तो देखो NESW और W के बाद दाहिने क्या है, फिर N फिर ESW लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये खत्म नहीं होता, ये चक्र है। तो देखो क्यों लिखे, क्योंकि ये N उत्तर और पश्चिम बोल रहा है। अब उत्तर पश्चिम, एक उत्तर यहाँ है पश्चिम यहाँ है, तो यहाँ लिख लेंगे तो थोड़ा ज्यादा क्लियरेंस हमें मिलेगा। तो उत्तर पश्चिम में हम यहाँ खड़े हो गए। अब बोल रहा है कि 45 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बोले तो दाहिने। तो 45 डिग्री घूमने के लिए हमें अब किस डायरेक्शन में, हम नॉर्थ वेस्ट में है, दाहिने जाना है यानी क्लॉकवाइज में जाना है, तो अब नॉर्थ में आ गए। अब फिर बोल रहा है 135 डिग्री उसी दिशा यानी दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज यानी दाहिने, तो कितना 135। तो 90 डिग्री से यहाँ नॉर्थ में है, ईस्ट में आएंगे तो 90, 90 और 45 चलेंगे तब ना 135 होगा। तो यहाँ आ गए। अब हम यहाँ आ गए किधर, ईस्ट और साउथ यानी साउथ ईस्ट में आ गए हैं। और फिर बोल रहा है कि अब 90 डिग्री वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमे। तो यहाँ से 90 डिग्री मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ आएंगे तो 90 डिग्री होगा। तो अब हम यहाँ आ गए, अब वामावर्त हम घूमे हैं। फिर बोल रहा है अंत में 180 डिग्री उसी दिशा में, उसी दिशा बोले तो एंटी क्लॉकवाइज। अब हम कहाँ हैं, कहाँ हैं बताओ, तो हम नॉर्थ ईस्ट में हैं। नॉर्थ ईस्ट से हमें 180 डिग्री उसी दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। तो एंटी क्लॉक 180, तो यहाँ से हम यहाँ हैं, तो यहाँ आएंगे तो 90, और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो हम 90। तो अब ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ और ये वेस्ट, यानी हमारा उत्तर साउथ वेस्ट होगा। इस तरीके से ही बनाना है आपको। लेकिन एक और तरीका है जिसको आपको डायरेक्शन दर्शा के आपको दिखा देता हूँ। देखो बाबू, तो पहले हम इस तरीके से डायरेक्शन खींच लिए। तो हमारा ये है नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। किधर बोल रहा है, उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम हमारा ये है। चेंज कर लेता हूँ पेन। उत्तर पश्चिम हम ये है, तो हम इधर खड़े हुए हैं। अब बोल रहा है कि दक्षिणावर्त में 45 डिग्री घूमे, 45 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज इधर। तो हम इधर खड़े हैं, अब यहाँ हम आ गए, ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब फिर बोल रहा है 135 डिग्री उसी दिशा में यानी क्लॉकवाइज। अब 90 से यहाँ आएंगे तो यहाँ 90, 135 डिग्री हमें करना है। तो यहाँ से यहाँ अब आएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, तो ये हमारा 135 डिग्री हुआ क्लॉकवाइज। ये हमारा कितना हुआ 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ये 135 डिग्री क्लॉकवाइज। अब हम कहाँ हैं, इस डायरेक्शन में यानी साउथ ईस्ट में है। अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि इसके बाद 90 डिग्री वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ से हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है यानी इधर जाना है। अब हम ये इस डायरेक्शन में आएंगे, तो हमारा ये कौन सा होगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब हम किस डायरेक्शन में हो गए, नॉर्थ ईस्ट में हो गए। अब यहाँ है। अब फिर बोल रहा है यहाँ से कि अंत में 180 डिग्री उसी दिशा में। अब 180 डिग्री उसी दिशा में जाए चाहे किसी दिशा में जाए, 180 यानी डायरेक्ट अपोजिट। अब देखो नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्ट अपोजिट 180 इधर आए, इधर से आए चाहे इधर से आए, यहाँ उसी डायरेक्शन न भी कहता तभी चलता। क्यों, क्योंकि 180 डिग्री डायरेक्ट अपोजिट होता है। तो इस डायरेक्शन में हम अपोजिट खींचेंगे तो इस डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो इधर से भी क्लियर हो जाएगा, हो गया ना। या बाबू देखो यहाँ से यहाँ 180 डिग्री क्लॉकवाइज बोलो, अच्छा ये तो हुआ एंटी क्लॉकवाइज, या यहाँ से यहाँ एंटी क्लॉकवाइज बोलो, या यहाँ से यहाँ क्लॉकवाइज बोलो। ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, समझे कि नहीं। तो हमारा क्या फाइनली साउथ वेस्ट, समझे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर रखते हैं। आगे क्वेश्चन नहीं ना है, नहीं तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना मजा आया
और आज का ये लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैं फिर बोल रहा हूँ, इसको इत्मीनान से देखना है। कैसे? धीरे धीरे। इत्मीनान मतलब धीरे धीरे, सनह सनह। समझ रहे हो ना? मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, 35 मिनट हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, कल भी आधा घंटा का लेक्चर होगा। घबराना नहीं है, 100% स्कोर करना है तो घबराना तो बिल्कुल नहीं है। सिलेबस का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। सिलेबस टाइम पे खत्म होगा। यूजी का तो बाद में पेपर होता है, पीजी का पहले होता है मार्च में। आपका जनवरी में सिलेबस खत्म हो जाएगा, 1 महीना बचेगा एकदम, उसमें रगड़ के पीवाईक्यू करेंगे। पीवाईक्यू ऐसे नहीं कि चलो ये इसका आंसर ही हो जाएगा, एकदम उसका भी एकदम उसका बखिया उधेड़ देंगे धके। कैसे? उधेड़ देंगे। हाँ, विश्वास बनाए रखना है। और वो अपना चैनल का देखो ना लोगो, एक आप लोगों का हाथ, एक हम लोगों का हाथ। मैं पिछले वीडियो में बोला था, इस वीडियो में बोल रहा हूँ। और दोनों का जब हाथ मिलेगा तो मसाल देख रहे हैं ना, कौन सा मसाल है? सफलता का मसाल है। और वो मसाल कहाँ जलेगा? कहीं बीएचयू में, कहीं डीयू में, कहीं जेएनयू में, कहीं इलाहाबाद में। हाँ, तो झंडा गाड़ देना है। समझ रहे हो ना? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर।